अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो दोस्तों आज भारत कैसा होता। कल्पना कीजिए कि 1947 में भारत आज़ादी तो हासिल करता, लेकिन देश का विभाजन नहीं होता। ना पाकिस्तान बनता, ना भारत पाकिस्तान की सीमा बनती, ना पंजाब और बंगाल दो हिस्सों में बंटते, और शायद ही दोस्तों वह भयानक पलायन होता जिसमें करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों सवाल है, अगर 1947 में भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज यानी 2026 में हमारा देश कैसा दिखाई देता। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक नक्शे को बदलने वाली घटना नहीं थी। 1947 का विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दोस्तों सबसे बड़ी राजनीतिक और मानवीय घटनाओं में से दोस्तों एक थी। ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटा गया और पंजाब तथा बंगाल जैसे बड़े प्रांत भी विभाजित हुए। ब्रिटिश नेशनल आर्काइव के अनुसार दोस्तों नई सीमाएं इतनी तेज़ी से बनाई गईं कि स्वतंत्रता की घोषणा के समय लोगों को यह तक स्पष्ट नहीं था कि अंतिम सीमा कहां से गुजरेगी। इसके बाद 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के सीमा पार जाने का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों अब कल्पना कीजिए कि यह विभाजन हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा बदलाव शायद भारत के आकार और जनसंख्या में दिखाई देता। आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक ही देश का हिस्सा होते तो दोस्तों यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से दोस्तों एक होता। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ज़रूरी बात है, हम आज की जनसंख्या को सीधे जोड़कर यह नहीं कह सकते कि संयुक्त भारत की जनसंख्या बिल्कुल इतनी ही होती, क्योंकि 1947 के बाद जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन, जन्म दर और आर्थिक विकास सभी दोस्तों अलग अलग तरीके से होते हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि संयुक्त भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता। आज पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा दोस्तों तथा बंगाल का विशाल क्षेत्र भी दोस्तों उसी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा होता। इसका मतलब होता है कि कराची, लाहौर, ढाका, चटगांव और पेशावर जैसे शहर उसी देश के बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होते। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या भारत ज़्यादा शक्तिशाली होता। दोस्तों संभव है कि हाँ, लेकिन दोस्तों यह निश्चित नहीं है। एक तरफ हमारे पास बहुत बड़ा बाजार होता, पश्चिम में अरब सागर के बंदरगाहों से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक भारत की सीधी आर्थिक पहुंच होती। कराची और चटगांव जैसे बंदरगाह एक ही देश की अर्थव्यवस्था के हिस्से होते। पंजाब का कृषि क्षेत्र, सिंध की अर्थव्यवस्था, बंगाल का डेल्टा, मुंबई और गुजरात के उद्योग, दिल्ली का राजनीतिक केंद्र और दक्षिण भारत के तकनीकी तथा औद्योगिक शहर, इन सभी को दोस्तों एक ही आर्थिक नेटवर्क से जोड़ना संभव होता। दोस्तों सोचिए, अगर लाहौर से अमृतसर, दिल्ली से लाहौर, कोलकाता से ढाका और दिल्ली से कराची तक जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, तो व्यापार और लोगों की आवाजाही कितनी दोस्तों अलग होती। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ समस्या भी बहुत बड़ी होती। सबसे बड़ा सवाल होता, इतने विशाल और धार्मिक रूप से विविध देश को राजनीतिक रूप से कैसे चलाया जाता। आज के भारत में भी धर्म, भाषा, क्षेत्र और राजनीति को लेकर मतभेद हैं। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्र भी उसी देश का हिस्सा होते तो दोस्तों यह विविधता कई गुना अधिक होती। संसद में अलग अलग क्षेत्रों और समुदाय को राजनीतिक हितों को संतुलित करना बेहद दोस्तों कठिन होता। दोस्तों हो सकता है कि एक मजबूत संघीय व्यवस्था बनानी पड़ती, राज्यों को आज से कहीं ज़्यादा अधिकार देने पड़ते। संभव है कि अगर भारत का संविधान और प्रशासनिक ढांचा भी आज जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दोस्तों यहीं से सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या विभाजन न होने से हिंदू मुस्लिम तनाव खत्म हो जाता। बिल्कुल जरूरी नहीं दोस्तों। वास्तव में 1947 से पहले भी दोस्तों सांप्रदायिक तनाव मौजूद था। इसलिए केवल देश को एक रखने से सभी समस्याएं दोस्तों अपने आप खत्म नहीं हो जाती। अगर विभाजन नहीं होता तो दोस्तों संभव है कि सत्ता में हिस्सेदारी, अलग निर्वाचन व्यवस्था, धार्मिक पहचान, भाषा और प्रांतों की स्वायत्ता को लेकर दोस्तों लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष चलता। लेकिन एक बड़ा अंतर दोस्तों यह हो सकता था कि लाखों करोड़ों परिवारों को अचानक अपने घर छोड़ने की दोस्तों मजबूरी नहीं होती। 1947 के विभाजन के दौरान सबसे बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ दोस्तों। अलग अलग शोध में मौतों के आंकड़े दोस्तों अलग अलग हैं, लेकिन दोस्तों यह स्पष्ट है कि यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। हार्वर्ड कैंडे स्कूल के दोस्तों शोधकर्ताओं ने दोस्तों विभाजन के बाद करोड़ों लोगों की आवाजाही का अध्ययन किया और इसे इतिहास के सबसे बड़े तेज माइग्रेशन में से दोस्तों एक बताया। अगर दोस्तों विभाजन नहीं होता तो दोस्तों संभव है कि आज लाहौर में रहने वाला कोई परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने अमृतसर आता, दिल्ली का कोई व्यापारी कराची में व्यापार करता और ढाका का कोई छात्र मुंबई या बेंगलुरु में दोस्तों पढ़ने जाता, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए। दोस्तों अब आते हैं सुरक्षा पर। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए और कश्मीर विवाद दोनों देशों के संबंधों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अगर पाकिस्तान नाम का देश अलग देश ही नहीं बनता तो भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति दोस्तों कभी पैदा नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसका यह मतलब भी नहीं है कि कश्मीर या दूसरे क्षेत्रों को लेकर विवाद नहीं होते। एक संयुक्त देश के भीतर भी क्षेत्रीय और राजनीतिक संघर्ष दोस्तों संभव थे। सबसे बड़ा बदलाव शायद रक्षा बजट में दिखाई देता। आज भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन दोस्तों खर्च करते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव ने दशकों तक रक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता बनाए रखा।
अगर दोनों एक ही देश का हिस्सा होते तो दोस्तों संभव है कि इन संसाधनों का कुछ हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर ज़्यादा खर्च किया जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा संयुक्त देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी भारी खर्च कर सकता था। अब दोस्तों परमाणु हथियारों की बात करें तो तस्वीर और भी दोस्तों दिलचस्प होती है। आज भारत और पाकिस्तान दोस्तों दोनों परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं, आपको पता होगा। अगर दोस्तों दोनों एक ही देश होते तो दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं होती। लेकिन दोस्तों संयुक्त देश की परमाणु नीति कैसी होती, यह पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता। और दोस्तों अगर 1971 में बांग्लादेश के बनने की स्थिति भी नहीं आती तो आज दक्षिण एशिया का नक्शा पूरी तरह अलग होता। लेकिन दोस्तों यह मान लेना कि बांग्लादेश निश्चित रूप से कभी अलग नहीं होता, गलत होगा। अगर कोई देश बहुत बड़ा और विविध होता तो क्षेत्रीय स्वायत्तता और अलग राजनीतिक पहचान की मांग फिर भी दोस्तों पैदा हो सकती थी। अब दोस्तों हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर। एक संयुक्त भारत के पास विशाल कृषि भूमि, बड़ी जनसंख्या, समुद्री रास्ते और कई महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर होते दोस्तों। यह एक बहुत बड़ा सिंगल मार्केट बन सकता था। लेकिन सिर्फ बड़ा बाजार होना दोस्तों आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन का प्रबंध भी दोस्तों उतना ही बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता दोस्तों। इसलिए यह कहना कि अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत आज निश्चित रूप से दुनिया की अमीर अर्थव्यवस्था होता, सिर्फ अनुमान होगा, तथ्य नहीं होता दोस्तों। इसी तरह यह कहना भी दोस्तों गलत होगा कि बिना विभाजन के भारत निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता। असल जवाब दोस्तों इन दोनों के बीच है। अगर विभाजन नहीं होता तो हमारे पास एक बहुत बड़ा, बेहद विविध और राजनीतिक रूप से जटिल देश होता। संभव है कि उसकी अर्थव्यवस्था आज की तुलना में कहीं बड़ी होती। संभव है कि दक्षिण एशिया में व्यापार और कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होती। संभव है कि करोड़ों परिवारों को विस्थापन और हिंसा का दोस्तों सामना ना करना पड़ता। लेकिन दोस्तों साथ ही यह भी संभव है कि इतने बड़े और विविध देश को एक साथ रखना बहुत मुश्किल होता और लगातार राजनीतिक समझौते करने पड़ते। तो दोस्तों आखिर में सवाल यह नहीं है कि विभाजन हुआ इसलिए सब खराब हुआ, या विभाजन नहीं होता तो सब अच्छा होता। इतिहास दोस्तों इतना आसान नहीं होता। 1947 में जो हुआ उसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। एक ही भूगोल से भारत, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश जैसे अलग अलग राष्ट्र बने। इस विभाजन ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी और आज तक इसकी राजनीतिक विरासत दोस्तों दिखाई देती है। और शायद सबसे दिलचस्प कल्पना यह है कि अगर 1947 में सीमा की एक लकीर नहीं खींची गई होती तो दोस्तों आज हम भारत पाकिस्तान संबंध की बात ही नहीं कर रहे होते। हम शायद सिर्फ एक सवाल पूछ रहे होते, इतने बड़े और विविध भारत को एक साथ चलाने के लिए हमने कैसे व्यवस्था बनाई होती। क्योंकि इतिहास में कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव किसी युद्ध से नहीं दोस्तों, बल्कि नक्शे पर खींची गई एक लकीर से होता है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो के अंदर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।